10th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 7.2 का अध्ययन करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7 and 4 3 इन द रेशियो 2:3। अब इसके अंदर हमें देखते हैं x1 जो है 1 हो गया, x2 4 हो गया, y1 7 हो गया, y2 -3 हो गया। अब क्योंकि इसमें रेशियो दिया गया है तो m1 2 हो गया, m2 जो है वो 3 हो गया। अब हमने इसके अंदर जब हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो सेक्शन फार्मूला लगाते हैं। तो सेक्शन फार्मूला हमारे पास क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इससे एक पॉइंट निकलेगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इससे दूसरा पॉइंट निकलेगा। अब हमने इनकी वैल्यू को पुट कर दिया 2 × 4 प्लस 3 × -1 अपॉन 2 प्लस 3 2 × -3 प्लस 3 × 7 अपॉन 2 प्लस 3। जब हमने इसको किया तो हमारे पास आ गया 8 - 3 अपॉन 5 और -6 प्लस 21 अपॉन 5। हमने आगे किया तो 8 में से 3 गए 5 बचे, इसमें 21 में से 6 लेस किए तो 15 बच गए। इसको कैंसिल किया तो 1 आ गया, इसको कैंसिल किया तो 3 आ गया। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट जो थे वो हमारे पास क्या आ गए, 1 और 3। अब क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्रांसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 and -2 -3। अब इसके अंदर देखिए हमारे पास दिया गया है लेकिन कुछ नहीं भी दिया गया है, तो उसको हम कैसे करेंगे, लेट द पॉइंट्स P and Q। हम P और Q जो पॉइंट उनको मानते हैं, डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन 3 इक्वल पार्ट्स देन। अब क्योंकि इसमें कहा गया है क्वेश्चन में कि इसके 3 बराबर भाग है तो हम उनको लेंगे। तो लेने के लिए हम एक लाइन ले सकते हैं पी क्यू और उसको 3 बराबर भागों में बांट देंगे। जब हमारे पास 3 बराबर भाग में बांटेंगे तो उसके अंदर हमारे पास आ जाएगी, ये होगी ए पी क्यू और ये होगी बी। अब हमारे पास ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी इज इक्वल टू, हमने क्या मान लिया, 1 यूनिट। अब हमारे पास पोजीशन 1 जो है वो कह रही है द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन रेशियो 1:2। अब हमारे जो पहली पोजीशन है उसके अंदर हम उसको मापते हैं कि 1:2 है। तो जब 1:2 होती है तो उसमें हमने ये मान लिया था, ये हमारे पास आ गया A 4 -1 B हो गया -2 और -3। अब वही प्रक्रिया चलेगी, वही सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। जो सेक्शन फार्मूला लगाने के बाद हमारे पास आ गया 1 × -2 प्लस 2 × 4 अपॉन 1 प्लस 2 1 × -3 प्लस 2 × -1 अपॉन 1 प्लस 2। हमारे पास आ गया -2 प्लस 8 अपॉन 3 -3 -2 अपॉन 3। जब हमने इसको किया तो 6 अपॉन 3 हो गया, इसको हमने किया तो 5 अपॉन 3 हो गया। इसको हमने कैंसिल कर दिया तो हमारे पास 2 आ गया और ये हमारे पास आ गया -5 अपॉन 3। पहली जो स्थिति थी उसके अनुसार तो ये आ गया। अब जो दूसरी स्थिति है उसमें अगर हम उनको दोबारा से लेते हैं तो हमारे पास आ जाती है द पॉइंट Q डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन रेशियो 2:1। तो हमारे पास A और B पॉइंट तो वही रहेंगे, लेकिन जो M1 M2 है वो चेंज हो जाएगी। पहले 1:2 लिया था, अब हमने 2:1 लिया है। तो हमारे पास आ गया वही सेक्शन फार्मूला लगा देंगे। सेक्शन फार्मूला लगाने के बाद हमारे पास आ गया 2 × -2 प्लस 1 × 4 अपॉन 2 प्लस 3 2 प्लस 1 और 2 × -3 प्लस 1 × -1 अपॉन 2 प्लस 1। हमारे पास इसको किया तो हमारे पास आ गया -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 3 अपॉन 3 और -6 -1 अपॉन 3। 4 में से 4 हो गए कैंसिल हो गए, 0 हो गई और इसमें दोनों का ऐड कर दिया -7 अपॉन 3 हो गया। अब आपको पता है 0 को किसी भी से भी गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो उसका आंसर 0 ही होता है, इसलिए 0 और -7 अपॉन 3 आ जाता है। तो इस प्रकार हमारे जो कोऑर्डिनेट है वो आ जाते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कह
in which the line segment joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6। अब देखिए हमारे पास a दिया गया है, b दिया गया है, हमने इनकी वैल्यू को निकाल लिया है। अब वैल्यू निकालने के बाद सेक्शन फार्मूला लगा दिया हमने। जब सेक्शन फार्मूला जब हमारे पास आया है, हमारे पास क्योंकि दिया गया है उसके अंदर अभी जो कोऑर्डिनेट है वो 1, -1 है और 6 है, तो हमने सबसे पहले 1 ले लिया, उसके बाद सेक्शन फार्मूले के अंदर जो दिया हुआ है उसको पुट कर दिया। हमारे पास आ गया, इसके हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से हमारे पास जो नीचे की वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, उस तरफ ये बच गए। ये हो गया -m1 - m2 = 6m1 - 3m2। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे, m1 m1 की तरफ ले लेंगे, m2 m2 की तरफ ले लेंगे, तो हमारे पास बच गया 2m2 = 7m1। इसका रेशियो जब हम लेते हैं तो 2/7 आ जाता है, तो m1 रेशियो m2 क्या हो गया, रेशियो हमारे पास क्या आ गया, 2:7। तो इस तरह से जो रिक्वायर्ड रेशियो था वो हमारे पास आ जाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कहता है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a 1 - 5 and b -4, 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पड़ता है, इसको अच्छे से ध्यान से समझना। अब इसमें कहता है लेट p x0 which divides a जो हमारे पास दिए गए कोऑर्डिनेट और ये b जो पॉइंट दिए गए हैं, दोनों हमारे पास आ गए। रेशियो हमने कर दिया k:1। अब ये इनको हमने रख दिया x1 x2 y1 y2 m1 m2। सेक्शन फार्मूला लगा दिया, सेक्शन फार्मूले के अंदर इनकी वैल्यू को पुट किया, k × 5 + 1 × -5 अपॉन k + 1, k × -4 + 1 × 1 अपॉन k + 1। जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास आ गया 5k - 5 अपॉन k + 1 और -4k + 1 अपॉन k + 1। ये इसको जब हमने किया तो हमारे पास आ गई k = 1 और इसको जब हमने किया तो हमारे पास आ गई -4 में से 1 गए 3/2। तो x जो है वो हमारे पास आ गया ये। तो द रिक्वायर्ड रेशियो हमारे पास क्या आ गया, k:1 था, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आई, क्योंकि ये तो नेगेटिव में चली गई, हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव में थी, तो 1:1 हो जाती है। अगर दूसरी तरह से हम जब आगे चलते हैं कोऑर्डिनेट की तरफ, तो हमारे पास रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट जो है वो x और 0 था, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, -3/2, तो -3/2 हो गया। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 का कह रहा है इफ 1 2 4y x6 and 3 5 are the vertex of a parallelogram taken in order, find x and y। कह रहे भाई एक पैरेललोग्राम है जिसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, सॉरी वर्टेक्स दिए गए हैं, और इसके अंदर जो वर्टेक्स के पॉइंट दिए गए हैं उनमें x और y दिया गया है, उनकी वैल्यू को हमें निकालना है। तो लेट a 1 2 b और y c x 6 और d 3 और 5 हमारे पास ये दिए गए हैं। अब क्योंकि हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम बन जाती है। ये जो पैरेललोग्राम बनी है तो हम जब करते हैं कभी भी तो a b c और d u बनाते हैं, तो यानी कि हमारे पास a पॉइंट जो है ये हो गया, b ये हो गया, c ये हो गया, d ये हो गया। अभी इसके अकॉर्डिंग ही क्योंकि जब वर्टेक्स दिए गए तो ये आमने सामने वाले लिए जाएंगे, तो इसके अंदर कह रहा है मिड पॉइंट ऑफ AC x1/x2 x1 + x2/2 y1 + y2/2। जब हम इसको निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो x + 1/2 और 6 + 2/2, x + 1/2 और 8/2 जब इसको करेंगे तो कैंसिल हो जाए, 4 आ जाए, तो हमारे पास आ जाए x + 1/2 और दूसरा आ जाएगा 4। मिड पॉइंट ऑफ BD का जब हम लेंगे तो 4 + 3/2 y + 5/2, तो 7/2 और y + 5/2 आ जाएगा। अब मिड पॉइंट ऑफ AC को जब हम लेंगे तो क्योंकि उसका मिड पॉइंट तो उसके सेम होगा, तो मिड पॉइंट ऑफ BD दोनों को हमने रख दिया।
तो हमारे पास आ गया x/1/2, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया क्योंकि इसके बराबर हमने इसको रख दिया है, हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। तो इसके अंदर आ जाता है x + 1 = 7, x = 7, ये 1 उस तरफ है माइनस का हो गया, x = 6। इसी तरह y की वैल्यू जब हम करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ तो हमारे पास आ गया y + 5 = 8, y = 8 - 5, y = 3। आज के लिए इतना ही, कल आगे करवाएंगे।